नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। आज सामाजिक बात करेंगे सीधी जिले की। सब जानते हैं सीधी जिले में एक घृणित घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर मूत्र विसर्जन कर दिया। अब इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है ये तो कानून तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महोदय कुलदीप भारद्वाज ने बीच में आकर एक बड़ा तनाव युक्त वातावरण बनाने का काम कर दिया है। ऐसा ना हो, हम तो यही कामना करेंगे, लेकिन एक विवेकशील बुद्धिमान समाज के व्यक्ति को अपना बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो वर्ग है जिसे भारत का हिंदू समाज फॉलो भी करता है। और जब ये भी एक फुटपाथी या व्यक्ति की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर मूर्ख में और बुद्धिमान व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा। सबसे पहले उनके बयान पे आते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि अब शब्द उनके ही हैं, बोलना पड़ेंगे मुझे, पेशाब करना जुर्म है क्या। और जब मुझे पूछा गया कि भाई सिर पे पेशाब की है, उसके मुंह पे पेशाब की है, तो वो बोलते हैं कि वो भी तो शराब पिए हुए था, वो भी तो शराब पिए घूम रहा था, उसके चरण क्यों पखारे गए मुख्यमंत्री द्वारा। और इन्होंने उस आरोपी जिसे प्रवेश शुक्ला कहते हैं, उसका जो तोड़फोड़ हुई है उसके मकान की, उस पर भी आपत्ति जताई है। क्या अपराध, पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। अब यहाँ दो बात आ गई। पहली तो ये कि वो कहते हैं कि पेशाब करना जुर्म है क्या। तो ये बात तो सही है, पेशाब करना जुर्म नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर जो जगह तय हो पेशाब करने के लिए, उसके अतिरिक्त कहीं और पेशाब करना जुर्म है। नंबर 2, किसी जीव, मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी जीव के ऊपर पेशाब करना तो कानूनन जुर्म है ही है। ये अक्षम्य अपराध ही है, और ना तो ये संविधान के हिसाब से क्षमा योग्य है और ना ही ये नैतिकता के नाते क्षमा योग्य है। ये दोनों ही रूप से अक्षम्य अपराध हैं, किसी व्यक्ति पर, किसी जीव पर पेशाब करना। और यहाँ तो जीता जाता मनुष्य है, उस पर पेशाब कर दी। अब सवाल ये आता है कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो भी तो शराब पीछे घूम रहा था। तो हाँ, धारा 510 के तहत ये प्रावधान है कि व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब ना पिए। व्यक्ति शराब पीकर उस स्थान पर, सार्वजनिक या लोक स्थल पर ना जाए जहां उसके पहुंचने से किसी को इरिटेशन होती हो, किसी को क्षोभ उत्पन्न होता हो, किसी की भावनाएं आहत होती हों, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। सजा 24 घंटे की अथवा 10,000 जुर्माना, या फिर ये दोनों। तो यदि वो कहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, तो ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है कि यदि ऐसा था कि वो व्यक्ति शराब पिए हुए था तो उसकी जांच होना चाहिए। और जांच होने के बाद यदि ऐसा लगता है, जैसा कि वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि उसने शराब पी थी, तो फिर ठीक है। चूंकि हालांकि न्यायाधीश तय करेंगे सजा क्या होगी, लेकिन मैं जितना एक सीमित बुद्धि का व्यक्ति जानता हूं, वो एक आदेशवादी समाज का व्यक्ति है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसे संविधान का ज्ञान नहीं है और नहीं रहा होगा। तो न्यूनतम सजा क्या, 24 घंटे की जेल। और यदि किया है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बुद्धिमान समाज का प्रतिनिधि, जो एक विधायक का प्रतिनिधि भी कहा जाता है,
जो एक पार्टी का कार्यकर्ता भी रुतबेदार, जिसे बड़े प्रेम से ले जाती है पुलिस, वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, और एक ब्राह्मण होने के नाते तो जानता ही है ये कि पेशाब किसी के ऊपर करना तो अक्षम्य अपराध ही है। ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसकी अधिकतम सजा कुलदीप भारद्वाज आप ही तय कर दो। सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं आप, ये भाषा आपको नहीं बोलनी चाहिए। और शराब तो सातों जाते पीती हैं, और शराबी को हम डपट सकते हैं, उसको गरिया सकते हैं, उसे धकिया सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर पेशाब करने वाले का क्या? इसमें तो आदमी निपट जाते हैं। ये इतना बड़ा अपराध है। फिर भले ही वो जिसके पे की गई वो आदिवासी क्यों ना हो, क्यों वो भी मनुष्य ही है, क्योंकि ईश्वर ने भी इस समाज का सम्मान किया है। और धार्मिक अवस्था भी हिंदू समाज ये कहता है कि यदि ये श्रेष्ठ है ना, तो पूजा इनकी होती है शास्त्रों के अनुसार। जहाँ से शूद्र की उत्पत्ति बताते हैं ना कुछ स्वयंभू विद्वान लोग, तो इनके मुंह से जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि इनकी नज़र में आदिवासी व्यक्ति का उतना ही सम्मान है कि उसके ऊपर पेशाब भी की जा सकती है। वो क्षम्य अपराध नहीं है। शराब पीना इनकी नज़र में अक्षम्य अपराध है। और ये इस तरह के ही लोग हैं ब्राह्मण समाज में, इसी तरह के लोग हैं जो ब्राह्मण समाज और शेष समाज, और खासकर कौन सा, जो आरक्षित समाज है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके बीच इन जैसे ब्राह्मण ये बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं कि मुझे डर है कि आने वाले समय में लोग ब्राह्मणों का मुंह देखना बंद कर दें। जो कहा जाता है ना आजकल कि फला, मैं तो अपने बारे में कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आती हैं बातें कि तेली समाज का, तेली का सुबह मुंह देख लो तो खाना नहीं मिले दिन भर। ब्राह्मणों का ये हाल ना हो जाए कहीं, क्योंकि इस तरह की ये भाषा आप जो बोल रहे हैं ना, ये उम्मीद तो ये थी कि आप डांटते उसको। हाँ ये ठीक है, यदि वहां भी जुर्म हुआ है तो उसकी भी जांच होना चाहिए, लेकिन ये तो अक्षम्य अपराध है ही है। ये संविधान की तो इसमें बात ही नहीं है। ये तो हिंदू शास्त्रों में भी और हिंदू धर्म में भी और सभ्य मानव समाज में भी नैतिकता के नाते किसी के सिर पे पेशाब करना तो अक्षम्य अपराध ही है। और अच्छा होता पंडित जी आप दंड की बात करते प्रवेश शुक्ला के लिए, लेकिन आपने नहीं की। और आप बाकी जो भी बातें हैं वो ठीक नहीं है। इस वक्त ओबीसी आरक्षण के नाम पर ब्राह्मणों के खिलाफ जो कुछ चल रहा है उससे मुझे तकलीफ होती है। मैं भले ओबीसी समाज का हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग ब्राह्मणों के बारे में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ये कुलदीप भारद्वाज जैसे लोग, इनकी जुबान से पुष्प नहीं जड़ते, ये जहर बुझे तीर छोड़ते हैं। ये सिर्फ अपना आभामंडल चमकाने के लिए कि देखो हम कितना बोलना जानते हैं हम। अरे तुम नुकसान कर रहे हो ब्राह्मण समाज का ऐसा बोल के। क्योंकि प्रवेश शुक्ला ने जो किया है, मैं चाहे संविधान का ज्ञाता हूं चाहे नहीं हूं, नैतिकता के नाते उसने अपराध ही किया है। न्यायालय तो बाद में सजा देगी। उस नाते ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, जिसे विवेकशील समाज, बुद्धिमान समाज, शिक्षित समाज, मार्गदर्शक समाज कहा जाता है, उसका अध्यक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा? क्या ब्राह्मण ये संकल्प ले सकते हैं कोई भी आदिवासी समाज का व्यक्ति उनका कोई यजमान नहीं होगा, उनका कोई चेला नहीं होगा? कैसी भाषा इस्तेमाल कर दी आपने ये? मैं तो कहता हूं ब्राह्मण समाज में यदि जागरूकता शेष है और जागरूक है समाज में, मानता हूं, तो इसको कुलदीप भारद्वाज के बयान की निंदा करनी चाहिए। क्योंकि प्रवेश शुक्ला ने जो किया है वो अक्षम्य अपराध है, संविधान से हटकर भी। और ब्राह्मण समाज को मैं हिंदू समाज का पथ प्रदर्शक मानता हूं, इसलिए इस तरह के बयान जो समाज में, हिंदू समाज में खाई पैदा करते हो, ऐसे बयान को मैं सहन नहीं कर सकता। अब हो सकता है किसी ब्राह्मण को मेरी बात चुभ जाए तो मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन ये सत्य है।
कुलदीप भारद्वाज को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी और ब्राह्मण समाज को आगे आके कुलदीप जो भारद्वाज हैं इनके बयान की निंदा करनी चाहिए। मैं मान जाऊंगा कि हाँ, यहाँ जागरूकता है, यहाँ मतभिन्नता है, यहाँ विवेकशील लोग रहते हैं, यहाँ गलत बात का विरोध करने का जज्बा और पुरुषार्थ बाकी है। ब्राह्मण समाज ये बड़ा हृदय दिखलाएगा। इस कामना के साथ मैं सामाजिक सरोकार को यहाँ विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हाँ, यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर दें, इन्हें शेयर भी करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।